अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, आज मैंने कुरान से रहनुमाई अल्लाह ताला की तरफ तलब की कि अल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए मेरी रहनुमाई फरमाइए। तो इतनी अच्छी आयतें निकली हैं माशाल्लाह से कि मेरा दिल किया कि मैं आपसे फ़ौरन शेयर कर लूँ। तो ये सूरह नहल जो है, जो कुरान की सूरह 16 नंबर की सूरत है, इसकी 97 से लेके ना, एक सेकेंड, 97 से लेके तो 103 तक जो है ना वो आयतें निकली हैं। तो मैं इसका सिर्फ तर्जुमा आपके सामने पढ़ूंगी और साथ में जो अगर फुट नोट्स हैं तो वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह के नाम से औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अच्छा गाइज़, आई एम नॉट अ स्कॉलर, ठीक है, ना मैं कोई आलिमा हूँ, तो मुझसे जो भी मिस्टेक्स हैं, मे अल्लाह फॉरगिव मी, ठीक है। और आप लोग भी बताया करें मुझे वीडियोस देख के कि भाई आपको कैसी लग रही हैं, मतलब क्या चीज़ है, कोई अपने राय का इजहार करिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अगर आपको कोई सही भी लगती हैं तो आप इनको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, अगर आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, एज़ यू विश, ठीक है। आप इसको आगे पहुंचाएं वीडियोस को, ठीक है। मैं पढ़ रही हूँ। अम, एक से 96 में स्टार्ट कर रही हूँ, ओके, फ्रॉम हियर आई थिंक। एक सेकेंड। um, just wait a second. Okay, I think it's just please wait a second, okay. ओके गाइज, मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करती हूँ। अच्छा, अल्लाह के अहद को थोड़े से फ़ायदे के बदले ना बेच डालो। अभी आप बोलेंगे 96 से पहले से पढ़ रही हैं, ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, ओके। अल्लाह के अहद को थोड़े से फ़ायदे के बदले ना बेच डालो। जो कुछ अल्लाह के पास है वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानो, ठीक है। जो कुछ तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाने वाला है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो काम था वो अल्लाह के अहद को थोड़े से फ़ायदे के बदले ना बेच डालो, ठीक है। तो इसके बाद जो है, जो कुछ अल्लाह के पास है वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। जो कुछ तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाने वाला है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है। तो आज जो है, मतलब जब हमारी कुरान क्लासेस हो रही थी, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का जो है वो जो जिस तरह से उन्होंने जो है, जब वो ख़लीफ़ा बने थे, और किस तरह से एक बहुत बड़े रुतबे पे जो है उनको उनकी हुकूमत थी, और किस तरह से जो है वो लोगों का ख़याल रखा करते थे कि वो जो है सारा वक्त गश्त पे निकल, मतलब ढूंढ रहे होते थे लोगों के, कोई गरीब मिल जाए जिसकी वो, या कोई इंसान या जानवर। देखें, जानवरों के भी हुकूक हमें अदा करने हैं, ये भी एक बात है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें अगर पैसा दिया तो ये हम ये नहीं करें कि ये रिस्क हमारा है सिर्फ। इस पे कुरान में मैं अक्सर मेरी सूरतें अगर आप पढ़ते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उसमें जो है मैंने बहुत सारे तर्जुमा में ज़िक्र किया है कि हुकूक किस किस के बनते हैं, ठीक है। किस किस के हुकूक हमारे माल में बनते हैं। अगर हम नहीं उनके हुकूक अदा करते, यानी हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्लाह ने जो हमें रिस्क दिया है उसमें से उन पे भी खर्च करना है। ये रिस्क ऐसा नहीं दिया अल्लाह ताला ने हमें कि सिर्फ हम अपने ऊपर ही खर्च करें। कुरान के लिहाज से जो रिस्क हमें दिया है उसमें से हमें दूसरों पे खर्च करना है और एहसान नहीं जताना है उनके ऊपर, क्योंकि अल्लाह ने हमें करने के लिए कहा है। तो जो चीज़ हमें अल्लाह करने के लिए कह रहा है, खर्च करने के लिए कह रहा है, तो हम कैसे एहसान जता सकते हैं किसी के ऊपर, ठीक है। इस बात को हमें समझना है, और सिर्फ इंसानों के हकूक़ नहीं बल्कि जानवरों के भी हकूक़ हैं। और जिस तरह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है, उनका ये वाक़या बताया जा रहा था कि रात को जो है वो किस तरह से वो इस तरह वो निकलते थे और तलाश करते थे। तो एक औरत मिली, और फिर जो है वो बच्चों के साथ जो है, छोटे बच्चे रो रहे थे बहुत ज़्यादा, और वो जो है वो खाली जो है एक पतीले में जो है वो पानी भरा हुआ था, और उसमें जो है वो लकड़ी थी उसके पास। और मतलब किस तरह से जो है वो प्रिटेंड कर रही थी, किस तरह से प्रिटेंड कर रही थी कि वो जो है खाना बना रही है।
तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पास गए, उस औरत के पास, उससे कहा कि जो है तुम यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो तुम मतलब क्या कर रही हो ये। तो कहते हैं कि भाई देखिए ये छोटे बच्चे हैं और इन्होंने खाना नहीं खाया है और ये बहुत भूख से बिलबिला रहे हैं, तो ज़ाहिर है मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ खाना बनाऊँ। तो मैं जो है इस तरह से प्रिटेंड कर रही हूँ कि मतलब ताकि बच्चे जो है वो रो मतलब सो जाएं, मतलब बस ये दिखाने के लिए कि जो है ना खाना बन रहा है और यही इसी में जो है वो रोते रोते वो सो जाए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है उनको बहुत वो फ़ौरन गए और जहाँ पे जो बैतुल माल था उसमें से फ़ौरन जो है आटे की बोरी जो जो भारी वाली थी, तो अपने जो भी उनका ग़ुलाम था उधर, जो भी बंदा था, उनसे कहा कि ये भारी बोरी मेरे ऊपर ला दो। उस बंदे ने बोला कि मैं पकड़ लेता हूँ, मेरा ये काम है, मैं पकड़ लेता हूँ। उसने कहा नहीं, क़यामत के दिन मुझे जवाब देना है। वो भारी बोरी उसके ऊपर और फिर छोटी 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 जो है जो चीज़ें थी, वो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में जितनी आए तो मुझे दे दो और जो बाकी की हैं छोटी चीज़ें तुम पकड़ लो, क़यामत के दिन मैंने अपना जवाब देना है। और ये कह के जो है वो उस औरत के पास गए और फिर उनको खाना खाना कुछ हलवा बनाया, मतलब आटा वगैरह था, बच्चों को खिलाया, उस औरत को भी खिलाया। और जब वो लोग सो गए हैं तब वो वहाँ से जो है मतलब निकले। तो आप सोचें कि जो है ना हम क्या अपने हुकूक इस तरह अदा करते हैं, क्या हम लोग मतलब अपने हुकूक इस तरह अदा करते हैं, क्या हमें इतना एहसास है अपने हुकूक अदा करने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हो रही थी कि वो किस तरह खाना खाया करते थे। यानी हम तो जो है बिस्तरों पे चढ़ के भी खा लेते हैं, टेबलों पे भी खाते हैं, मतलब किस तरह वो ज़मीन पे बैठ के खाया करते थे। और वो भी मैंने सुना है कि उखड़ू बैठ के खाया करते थे। आप सोचें उखड़ू बैठ के कोई खाना खाया जाता है, तो किस तरह से जो है मतलब वो खाना खाते थे और फिर उनकी खुराक क्या थी। तो मतलब मैं यही सोच रही थी कि हम लोगों ने अपने आप को कितना दूर कर लिया। फिर हम कहते हैं हमारे जज्बे क्यों नहीं उभरते, हमारे जज्बे क्यों नहीं आते, तो हम हमारा लाइफस्टाइल चेंज नहीं होता ना भाई। अगर हम अपना लाइफस्टाइल ही चेंज नहीं करेंगे, अगर हम इसी तरह से बिस्तरों पे चढ़ के और इसी तरह से हम लोग जो है वो खाने की मेज़ों पे चढ़ चढ़ के खाने खाएंगे, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी को नहीं अपनाएंगे कि ज़मीन पे बैठ के जिस तरह हम खाते थे, वो भी उकड़ू बैठ के। चलें आप ज़मीन पे ही बैठ जाएं तो यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो मतलब आप सोचें कि जब हम नहीं करेंगे, हमारे वो जज्बे ही नहीं है, तो कहाँ से हम जो है हम तो ज़रा सी भी कुर्बानी नहीं दे सकते। तो कहाँ से हम मोमिन बन जाएंगे, कहाँ से हमारे दिल में वो जज्बे आ जाएंगे जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दिल में थे। कहाँ से हम इन गुनाहों से बचेंगे जिसमें हम लिथड़े हुए हैं। किसी से पूछो ना, कि किसी से बोलो कि तुम ये गुनाह क्यों करते हो, हर बंदे के पास एक बहुत बड़ा जवाब है। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा बड़ा जवाब होता है कि भाई हम तो इसलिए करते हैं क्योंकि यूं यूं यूं। मतलब वी नेवर से, हम एडमिट नहीं करते कि हमसे गलती हो रही है, हम एडमिट नहीं करते कि हम, चूँकि हमारी गलत तर्ज अमल ऐसा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि पर्सनली जो है मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैंने फ़ील किया है कि जब मैं मेरी नमाज़ों से करीब होती हूँ, जब मैं नमाज़ें पढ़ रही होती हूँ वक्त पे, और जब मैं कुरान पढ़ रही होती हूँ, और एक वीडियो मैं बनाऊँगी इन शानिया सूरह कौसर के ऊपर, ठीक है, इंशाल्लाह ताला, तो ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। मतलब जब मैं नमाज़ें पढ़ रही होती हूँ और जब मैं जो है वो कुरान पढ़ रही होती हूँ, और जब मेरे दिल में जो है ये चीज़ आती है, बेदार होती है, समझ आती है, मेरे दिल में आती है कि यार मैं क्या कर रही हूँ आखिर, मैं किस तरह का, मेरे तो दिल में कोई है ही नहीं आरज़ू कि मैं कोई किसी का हक अदा करूँगी, कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाऊँगी, कोई हमें परवाह नहीं होती, कोई भूखा है, कोई क्या है, कोई जानवर भूखा है, कोई इंसान भूखा है, वी डोंट केयर। हमें सिर्फ ये होता है कि ये पैसे हमारे हैं, हम अपने ऊपर खर्च कर लें, हम यूँ खा लें, हम यूँ खा लें, वी डोंट इवन केयर कि यार कोई भूखा है हमारे अराउंड, हम उसको कुछ दे दें। कोई एहसास मेरे दिल में तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इतना अफसोस होता है, फिर हम बोलते हैं, हम बैठ के रोते हैं कि हमारे ये मसले हो रहे हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमारी तो ये परेशानियां हल नहीं हो रही। कैसे होंगे जब हम अल्लाह के बताए हुए हुकूक ही नहीं अदा कर रहे, जब हम कुरान पे अमल ही नहीं कर रहे, तो हमारे कहाँ से, और फिर कहाँ से हम गुनाहों से बचेंगे भला, कहाँ से हम गुनाहों से बचेंगे जब हम कुरान पे अमल ही नहीं कर रहे। कुरान पे जो अमल करेगा वही तो मोमिन बनेगा ना। तो फिर हम शैतान को दरमियान में हमने हटाया ही नहीं है, तो वो तो आएगा, वसवसे डालेगा और गुनाह करवाएगा हमसे। तो मैंने ये बात नोट की है कि जब मैं कुरान और इनकी तरफ ज़्यादा होती हूँ और कुछ ना कुछ
टूटा फूटा कुछ करने की कोशिश करती हूँ, तब मुझे फ़ील होता है कि तब अल्लाह ताला मुझे गुनाहों से बचाता है। और फिर जब मैं नहीं करती हूँ बिल्कुल कोशिश, नमाज़ें नहीं जा रही, कुरान नहीं जा रहा, डोंट केयर एटीट्यूड जब हो जाता है ना, डोंट केयर एटीट्यूड जो हमारा होता है इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो वो जो है फिर ये होता है कि अल्लाह ऑल्सो डजंट केयर, वही गुनाहों में बढ़ जाती हूँ, वही सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, वही परेशानियाँ, वही टेंशन, वही घबराहटें, वही सारे मसले। मसले सॉल्व कैसे होंगे जब तक हम कुरान पे अमल नहीं करेंगे। सूरह कौसर पे इंशाल्लाह आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट सूरत है, स्पेशली उन सब के लिए जो अपने मसाइल का शिकार हैं, परेशानियों का शिकार हैं, और स्पेशली जो उनके दुश्मनान, और चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, वो कैसे निजात हासिल करें। इस सूरह कौसर में पूरा बताया है। इंशाअल्लाह ताला मैं सूरह कौसर पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपकी रहनुमाई हो सके कि आप लोग किस तरह से बचें। ठीक है, हम सब की रहनुमाई हो सके। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहा है ना कि देखो, जो तुम्हारे पास रिस्क है वो तो खर्च हो जाने वाला है, और वो जो रिस्क अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है। ठीक है, और हवस हमारे अंदर बेतहाशा, ये मैंने नोट की, बेतहाशा हवस है हमारी चीज़ों की, इसकी उसकी। कभी सोचा है कि कुछ अच्छा खा रहे हैं तो चलो किसी और को भी कुछ दे दिया? नहीं, अच्छा है तो नहीं, बुरा जो सस्ता खाना होगा वही हम दूसरों को देंगे, जो अच्छा वाला होगा ना हमारा, उसमें से हम कभी निकाल के, या कभी कोई चीज़ जो बच जाए थी उसमें अच्छी वाले में, उसमें से नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं, ये अल्लाह देख रहा होता है। मैं ये नहीं कहती कि जो है ना आप अपनी गुंजाइश से ज़्यादा वो करें, लेकिन देखें ना, मुंह का निवाला देने का क्या मतलब होता है, अपने मुंह का निवाला। ठीक है, तो हमें सोचना चाहिए ना कि जो इवन कि मैं तो ये भी देखती हूँ कि लोगों के घर में जो खाना ऑलमोस्ट सड़ने वाला होता है ना, वो उठा के मासियों को दे देते हैं। मतलब क्यों आप अच्छा खाना क्यों नहीं दे सकते? आप क्यों फ्रेश खाने में से कुछ नहीं निकाल के आप दे सकते? ठीक है, और ऐसा भी होता है कि कभी कभी मुझे याद पड़ता है कि मासी जो है वो, उसको किसी ने कोई खाना वाना दिया, उसकी तबीयत इतनी ख़राब, उसको लूज़ मोशन लगा है, आप बताएं क्या आपको उसका सवाब होगा या इसको गुनाह होगा? तो ये सारी बातें हमें सोचना चाहिए। एनीवे मैं आगे पढ़ रही हूँ। और हम अच्छा, ये इतनी अच्छी आयतें, इतनी खूबसूरत आयतें। और हम ज़रूर सब्र से काम लेने वालों को उनके अजर उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक देंगे। ठीक है, और हम ज़रूर सब्र से काम लेने वालों को उनके अजर उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक देंगे। जो शख्स भी नेक अमल करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, देखिए हम औरतों के लिए भी एक अच्छी चीज़ आ रही है ना, जो शख्स भी नेक अमल करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, बशर्ते के हो वो मोमिन, उसे हम दुनिया में पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएंगे, और आखिरत में ऐसे लोगों को उनके अजर उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक बख्शेंगे। अब कितनी खूबसूरत आयत निकली है। लेकिन देखिए यहाँ पे किसको दिया जा रहा है ये सब कुछ? सब्र करने वालों को दिया जा रहा है। सब्र का क्या मतलब होता है? एक जगह मैंने बहुत अच्छा सा पढ़ा था कि सब्र का मतलब शायद ये होता है, आई एम नॉट स्कॉलर, लेकिन मैं एक जगह पढ़ा था कि जो चीज़ बुरी है, ठीक है, मतलब जो चीज़ आपको नापसंद है उसको बर्दाश्त करना, और जो चीज़ आपको पसंद है और वो नहीं मिल रही तो उसका इंतज़ार करना। तो देखिए, और कुरान में देखिए हमें जगह जगह, मुझे मुझे समझ में आता है मेरी इतना जहनीत में, जगह जगह हमें लोगों के हुकूक अदा करना, और ये, और फिर हम औरतों के लिए कि हम शौहरों के हुकूक अदा करें, हमने एक ईगो आ जाता है ना बीच में। तो एक बात होती है, और फिर जहाँ पे मर्दों को कहा जाता है कि वो औरतों के हुकूक अदा करें, वहाँ पे उनके अंदर ईगो। देखिए हम सब जो है ये सब्र होता है। जब आप किसी दूसरे को हुकूक देते हैं ना, तो यहाँ पे सब्र आता है। जब हमें कहा जाता है कि अपने माल में से यतीमों, गरीबों को, अपने रिश्तेदारों को, उन लोगों को भी दो जिनके से भी तो है ना, जिन्होंने शायद कभी हमारे साथ कुछ बुरा किया होगा, आप सोचें। लेकिन यही तो सब्र है, और क्या सब्र है? ठीक है, और फिर दिल की ख्वाहिशों के मुताबिक हम अपने खाने खा रहे होते हैं हर वक्त। तो अब बताएं, जो दिल की ख्वाहिशों के मुताबिक सारे खाने खाएंगे, क्योंकि दिल तो देखिए हमेशा ही ख्वाहिश करता है, किसी की कोई चीज़ देख ली, घर देख लिया, किसी की गाड़ी देख ली, खाने की ख्वाहिश, अपनी पसंद का खाएंगे वरना नहीं खाएंगे। तो दिल तो देखिए, दिल तो दिल ही है, उसमें तो सारी चीज़ें तो दिल से शुरू होती हैं इंसान की। उसकी अच्छे अमाल, उसके बुरे अमाल, हमारा दिल है जहाँ से शुरू होती हैं।
तो अगर हम अपनी दिल की ख्वाहिशों पे चलेंगे तो हम कहाँ से जो है वो चीज़ हासिल करेंगे, हम कहाँ से वो कुर्बानियाँ देंगे जो अल्लाह ताला ने हमें कही हैं। अगर दिल की ख्वाहिशात ही पूरी करेंगे तो किस तरह से हम वो कुर्बानियाँ देंगे, किस तरह से हम इन तमाम चीज़ों से, इवन कि हम बुराइयों से भी नहीं बच सकते, हम गुनाहों से भी नहीं बच सकते। तो ये कुर्बानियाँ देना और ये है कि दुनिया की डगर पे ना चलना, अल्लाह के रास्ते पे चलना। जैसे दुनिया हमें कहती है इस तरह से करो, इस तरह पहनो, इस तरह उड़ो, यूँ करो, तो अल्लाह के मुताबिक जो है अपने आप को ढाल के रखना। और जैसा मैंने बताया कि टेबल पे और ये और वो हम जिस तरह खाते हैं, तो अपने आप को जो है सादगी की तरफ जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तरफ लेके जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा भला ही होगा। तो कोई अपना किस्सा बता रहे थे कि जो है ना, मतलब अपना किस्सा बता रहे थे वो कि जो है ना, वो अपने किसी दोस्त के साथ जो है दही बड़ी की दुकान पे गए, तो उनके दोस्त जो है वो क्या कहते हैं, अम, उनका दिल चाहा कि जो है वो कुछ खाएं, उधर से दही बड़ी ले, तो उन्होंने जो है मतलब उनसे कहा कि जो है मतलब उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दिलवा देता हूँ। तो फिर उन्होंने फिर मना कर दिया, तो जब उन्होंने कहा कि जो है ना, क्या 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 वजह है, आपने कहा कि आपका दिल चाह रहा है और फिर आपने मना कर दिया, तो उन्होंने यही कहा कि जो है ना, क्या मुजाहिद, क्या अल्लाह का एक बंदा, क्या एक अल्लाह का बंदा अल्लाह के रास्ते पे चल सकता है अगर अपने दिल की सारी ख्वाहिशात पूरे करें। अब देखें, मामूली सी एक चीज़ के ऊपर, एक दही बड़े के ऊपर हम तो क्या क्या, हम तो पिज़्ज़ा, बर्गर और रोस्ट और न जाने क्या क्या हम अपने उसमें ऐड करते हैं। हमारा मेन्यू तो कुछ और ही है ना। तो मैं यही बता रही हूँ कि ये बताना चाह रही हूँ कि जो है ना, जब तक हम अपने दिल की ख्वाहिशों को कुर्बान नहीं करेंगे हम अल्लाह के करीब नहीं आ सकते। यही सब्र, और क्या सब्र है बताएं आप। ठीक है, अगर हम दिल की हर हर ख्वाहिश को पूरी करने लग जाएंगे, और हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, हमारा फोकस ही डेड है, फोकस डेड हो जाएगा ना। फोकस हमें कहाँ पे रखना है, हकूक़ अदा करना है, कुरान पे, नमाज का वक्त हो गया, नमाज उस फोकस हमारा इस पे होगा। जब हमारा फोकस अल्लाह की तरफ होगा, जब हमारा फोकस नमाज और कुरान की तरफ होगा, इंशाअल्लाह ताला में अल्लाह ताला हमें बेहाइयों से भी बचा लेगा, बुराइयों से भी बचा लेगा। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि और हम ज़रूर सब्र करने वालों को उनके अजर उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक देंगे। यहाँ पे सब्र करने वालों के लिए आया है। ठीक है, जो शख्स भी नेक अमल करेगा, खा वो मर्द हो या औरत, बशर्ते के हो वो मोमिन, उसे हम दुनिया में पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएंगे और आखिरत में ऐसे लोगों को उनके अजर के बेहतरीन अमाल के मुताबिक उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक बख्शेंगे। अब देखें, हम में से अक्सर लोगों की, अब मैं क्या बोलूँ, हमारे माशरे में तो इसी तरह से कि बड़ी बड़ी उम्र तक मैरिजेस नहीं होती हैं। तो क्या करेंगे आप गलत रास्ते पे चलेंगे, आप बॉयफ्रेंड बनाएंगे, आप गर्लफ्रेंड बनाएंगे, आप जवाज़ ये पेश करेंगे कि हमारी तो शादी नहीं हुई है, हमारे तो यूँ है यूँ है। तो क्या आप गलत रास्ते पे चलेंगे हम? क्या हम सब्र नहीं करेंगे? अगर हम सब्र नहीं करेंगे तो फिर अजर कैसे मिलेगा उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक? अल्लाह ताला फिर हमें अजर कैसे देगा? और बशर्ते कि हो वो मोमिन, उसे हम दुनिया में पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएंगे। ये सब किसके लिए है? सब्र करने वालों के लिए। और बशर्ते कि वो हो भी नेक अमल करने वाला हो, जो शख्स भी नेक अमल करेगा, खा वो मर्द हो या औरत, दोनों के लिए आ रहा है। देखिए, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मर्दों के लिए, औरतों के लिए भी, हम सब के लिए। जो शख्स भी नेक अमल करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो हो वो मोमिन, उसे हम दुनिया में पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएंगे और आखिरत में ऐसे लोगों को उनके अजर उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक बख्शेंगे। तो नेक अमल के साथ जो है वो मोमिन होने की शर्त है, यानी हमें अल्लाह के आगे झुकना भी है। मोमिन वो होता है ना जो कम्प्लीटली कुरान के ऊपर सारी बातों पे ईमान लेकर आता है। ऐसे नहीं कि पार्ट्स ऑफ कुरान पे आप बोलें ठीक है हम अमल करते हैं, और पार्ट्स ऑफ कुरान जो आपको लगता है आपको गिरा गुजरता है आपकी नफ्स पे, आप बोले नहीं। मैं तो देखिए, मुझे भी होता है, मैं भी गुनहगार बंदी हूँ, कि मैं तो अल्लाह से ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे नेक तौफीक दे। जहाँ पे मेरा नफ्सी मानना, मुझे नेक तौफीक दे कि मैं आपकी बात को मान लूँ। हमें नहीं करना कि नहीं अल्लाह ताला आप मेरी बात मान लें। भाई ठीक है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अगर वो मानना चाहेगा तो मान लेगा, लेकिन ये कि हमारी जो जुस्तजू होनी चाहिए, हमारी जो ख्वाहिश होनी चाहिए, वो ये कि हम अल्लाह की बात मान लें।
तो हमें नेक तौफीक अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें नेक तौफीक दे कि हम अल्लाह ताला की तमाम कुरान की बातों पर ईमान ले आएँ और उसके ऊपर जो है उस पर अमल करने की अल्लाह ताला हमें नेक तौफीक दे और हम अपनी नफ्स की बातों को ना माने। ठीक है। ओके। तो आखिरत में देखें, दुनिया में भी अच्छी, सिर्फ ये नहीं कि आखिरत में ही मिलेगा, दुनिया में भी अल्लाह ताला उसे पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएंगे और आखिरत में ऐसे लोगों को उनके अजर, उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक बख्शेंगे। आखिरत में और ज़्यादा अच्छा अजर मिलेगा। दुनिया में भी पाकीज़ा ज़िंदगी अल्लाह ताला बसर कराएगा। और क्या चाहिए हमें कि हमारी दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी बन जाए। तो हमें करना है, हमें सब्र करना है और हमें ईमान ला के नेक अमल करने हैं, कुरान के मोमिन होके नेक अमल भी करने हैं साथ में। ठीक है ना। आगे मैं पढ़ रही हूँ तो हमें इतना अच्छा अजर मिल जाएगा, हमारी दुनिया भी बन जाएगी और हमारी आखिरत भी मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। दुनिया में भी अल्लाह ताला हमें पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएगा और आखिरत में भी। अच्छा, ये बातें हम सुन सुन के भूल जाते हैं, भाई इसको रिपीट किया करें, ख़ुद भी कुरान पढ़ा करें, खोला करें, ताकि आप लोगों को बातें जो है ना दिल में उतर जाएंगे। और अल्लाह से दुआ किया करें अपने दिल में कि अल्लाह ताला मुझसे नहीं हो रहा, मुझे कोशिश, मुझे नेक तौफीक अता फरमा के मैं इस पर अमल करूँ। इतना तो कर सकते हैं ना, अगर नहीं हो पा रहा तो दुआ तो कर सकते हैं ना, अल्लाह ताला से नेक तौफीक तो मांग सकते हैं। आगे पढ़ी हूँ। अब देखें, ये वही आयत निकली है आगे जो मैं आपको कुरान शुरू करने से पहले अक्सर बोला करती हूँ अपनी वीडियोस में। फिर जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान रजीम से खुदा की पनाह मांग लिया करो। इसके ऊपर फुटनोट्स हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि ज़बान से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहा जाए, बल्कि इसके साथ फिलवाक़े दिली जज्बे के साथ अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि कुरान पढ़ते वक्त वो शैतान के गुमराह कुन वसवसों से उसको महफूज रखे। क्योंकि जिसने यहाँ से हिदायत ना पाई वो फिर कहीं हिदायत ना पा सकेगा, और जो इस किताब से गुमराही अखज़ कर बैठा उसे फिर दुनिया की कोई चीज़ गुमराहियों के चक्कर से ना निकाल सकेगी। क्योंकि देखिए कुरान ही तो किताब रहनुमाई बना दी है ना। इसी किताब से जो है रहनुमाई मिलेगी दुनिया और आखिरत में, इसी किताब से शिफा मिलेगी, इसी किताब से मसले हल होंगे। आप मेरी दूसरी वीडियोस देखिएगा जिसमें मैंने बीमारियों का जिक्र किया, कैसे दूर होती हैं, परेशानियां कैसे दूर होती हैं। मैंने अपनी वीडियोस बनाई हैं पीछे जिसमें मेडिसिन का वो थंबनेल लगा हुआ है, और फिर उसके बाद भी जो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं इसमें मैंने बताया है आप लोगों को किस तरह से कुरान से शिफा होती है। और मैंने आपको एग्जांपल भी दी है जो पर्सनली मेरी लाइफ में जो है, मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं जो मैंने दूसरों के मामला देखे और अपने भी। तो मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं पढ़ना, बल्कि दिली जज्बे के साथ कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ते वक्त शैतान की गुमराहियों से, उसे गुमराह कुन वसवसों से बचा ले। क्योंकि देखिए ना, जो कुरान से हिदायत नहीं पाएगा, जो मेन जो जगह है, जो सोर्स से, जो हमारी मेन जो गढ़ है, वहाँ से अगर नहीं पाएगा हिदायत, तो फिर उसको कौन सी चीज़ हिदायत दे सकेगी? कोई चीज़ हिदायत नहीं दे पाएगी। और जो इस कुरान से गुमराह हो गया तो फिर तो उसे दुनिया की फिर तो उसे फिर दुनिया की कोई चीज़ गुमराहियों के चक्कर से ना निकाल सकेगी। दुनिया तो है ही गुमराही। तो अल्लाह ताला से दुआएं मांग के जो है कुरान पढ़ा करें। अच्छा, मैं पढ़ रही हूँ। फिर जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान रजीम से खुदा की पनाह मांग लिया करो। उसे उन लोगों पर तसल्लुत हासिल नहीं होता जो ईमान लाते और अपने रब पर भरोसा करते हैं। अब देखो, यहाँ पे वो की भी बता दी साथ में कि किन लोगों पे शैतान को तसल्लुत नहीं होता, जो ईमान लाते हैं और जो अल्लाह पर भरोसा भी करते हैं, जो अपने रब पर भरोसा भी करते हैं। ठीक है ना। तो ईमान लाके और अपने रब पे भरोसा, देखो जो जो चीज़ें बता रहा है अल्लाह ताला, उसके साथ साथ उसका वो भी खोलता जा रहा है कि जहाँ पे आखिरत में इतना अजर अजीम मिलेगा और दुनिया में भी जो है वो पाकीज़ा ज़िंदगी होगी, खा वो मर्द हो या औरत हो, उतना खुल के बता दिया। तो किन को मिलेगा? सब्र करने वालों को और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को। मोमिन हो, चाहे वो मर्द हो या औरत, नेक अमल करे। और सब्र करने वालों को उनके बेहतरीन अमाल का अजर मिल जाएगा। और जो शख्स ईमान ला के मोमिन हो, मर्द या औरत, और नेक अमल करेगा तो उसको जो है अल्लाह ताला दुनिया में भी पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएंगे और आखिरत में भी जो है ऐसे लोगों को उनके अजर, उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक अल्लाह ताला उनको देंगे। और जो कुरान से जो है क्या कहते हैं, कुरान जब पढ़ने लगो तो शैतान रजीम की जो है शैतान रजीम से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। ठीक है। उसे किन लोगों पे तसल्लुत नहीं होता? जो ईमान लाते हैं और अपने रब पे भरोसा करते हैं।
उसका ज़ोर तो उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको अपना सरपरस्त बनाते हैं और उसके बहकाने से शिर्क करते हैं, यानी जो शैतान की बातें मानते हैं, उसके वसवसों पर अमल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बहकाने पर शिर्क करने लगते हैं। अब देखिए शिर्क जो है ना, अब आप बोलेंगे फार फेस्ट चीज़ है, यानी कि हम तो शिर्क नहीं कर रहे, लेकिन जब हम गुनाह करते हैं या हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर अमल करते हैं, हम अपनी जब नफ्स को खुदा बना लेते हैं, अपनी नफ्स पे अमल करते हैं, तो क्या वो शिर्क नहीं होता? तो शैतान को अपना सरपरस्त बना लेते हैं और उसके बहकाने से शिर्क करते हैं। तो शिर्क मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बहुत डाइवर्स किस्म की चीज़ है। अगर कोई हमें कोई सजेशन देता है कि इस तरह कर लो, चाहे वो हमारा, चाहे कोई किसी का कोई शौहर हो या किसी की बीवी हो या कोई भी हो ऐसा बंदा, और उसी कहने से जो है इंसान मतलब शिर्क कर लेता है, उसको सरपरस्त बनाना हुआ, यानी उसी की बात मान रहे हैं हम, और से उसकी बात मान के जो है आप शिर्क कर रहे हैं, आप अल्लाह पर भरोसा छोड़ रहे हैं। अल्लाह पर भरोसा छोड़ना भी तो शिर्क करना है ना। अल्लाह पर भरोसा नहीं है तो फिर कहाँ पे भरोसा करें? किसी और चीज़ पे तो कर रहे हैं ना भरोसा। तो वो क्या हुआ फिर? तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जो ईमान मतलब शैतान को उस पर तसल्लुत नहीं होता उन लोगों पे जो ईमान लाते हैं और अल्लाह पर भरोसा, अपने रब पर भरोसा करते हैं। ये जुमले हैं इधर, ठीक है। उसका जोर तो उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको अपना सरपरस्त बनाते और उसके बहकाने से शिरक करते हैं। यहाँ पे जो भी रुकू था ना वो ख़त्म हो गया है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। आगे पढ़ रही हूँ। जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत नाजिल करते हैं और अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या नाजिल करे, तो ये लोग कहते हैं कि तुम ये कुरान खुद घड़ते हो। असल बात यह है कि उनमें से अक्सर लोग हकीकत से नावाकिफ़ हैं। इनसे कहो कि उसे तो रूहुल कुदस ने ठीक ठीक मेरे रब की तरफ से बतदरीज नाजिल किया है, ताकि ईमान लाने वालों के ईमान को पुख्ता करे और फर्माबरदारों को ज़िंदगी के मामलात में सीधी राह बताए और उन्हें फलाह और सादत की खुशखबरी दे। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि उनसे कहो कि उसे तो रूहुल कुदस ने ठीक ठीक मेरे रब की तरफ से, यानी एक आयत की जगह दूसरी आयत जब नाजिल हो जाती है तो वो लोग कहते हैं कि भाई जो कुफार थे वो कहते थे घड़ते हैं कुरान को। असल बात ये अल्लाह ताला कह रहे हैं ये लोग हकीकत से नावाकिफ़ हैं। इनसे कहो कि उसे तो रूहुल कुदस ने ठीक ठीक अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो अपने रब की तरफ से बतदरीज नाजिल किया है। इसकी क्या फुटनोट में पढ़ रही हूँ। रूहुल कुदस के लफ्ज़ी तर्जुमा है पाक रूह या बाकी इसकी की रूह, और इस्तिलाहन ये लक़ब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को दिया गया है। यहाँ वही लाने वाले फ़रिश्ते का नाम लेने के बजाय उसका लक़ब इस्तेमाल करने से मकसूद सामीईन को इस हकीकत पर मुतनबा करना है, वॉर्न करना है कि इस कलाम को एक ऐसी रूह लेकर आ रही है जो बशरी कमज़ोरियों और नक़ाइस से पाक है और बिल्कुल अमानतदारी के साथ अल्लाह का पैगाम पहुँचाती है। ठीक है, तो इसको तो रूहुल कुदस लेकर आ रही है जो इंसानी कमज़ोरियों से पाक है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि इसको तो ठीक ठीक रूहुल कुदस लेकर आ रही है अपने रब की तरफ से, नाजिल हो रहा है बतदरीज ये कुरान, ताकि ईमान लाने वालों के ईमान को पुख्ता करे और फर्माबरदारों को ज़िंदगी के मामलात में सीधी राह बताए और उन्हें फलाह व सआदत की खुशखबरी दे। ठीक है, ताकि ईमान लाने वालों के ईमान को पुख्ता करे, ईमान को मजबूत करे, जो ईमान लेकर आए हैं इस कुरान पर उनके ईमान को पुख्ता करे, मजबूत करे, और फर्माबरदार जो लोग हैं ईमान ला के जो फर्माबरदार कर रहे हैं, फर्माबरदारियाँ कर रहे हैं, अल्लाह ताला की इसको मान रहे हैं, इसको हम पर अमल कर रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी के मामले में उनको सीधी राह बताए कि क्या सही है, रहनुमाई करे और उन्हें फ़लाह व सआदत की खुशखबरी दे। और जो भी फ़लाह कामयाबी है और सआदत है उसकी उनको खुशखबरी दे कि उसका उनको अच्छा अजर मिलेगा। तो आज की जो है आयात से हमें बहुत अच्छी बातें पता चली हैं और काफ़ी हमें नॉलेज भी हासिल हुई है। गौर से सुना करें जब भी कुरान का तर्जुमा और कुरान पढ़ा जाए आपके सामने, ताकि जो है आपको समझ में, आपके दिल में उतरे बात। सिर्फ इसी तरह से नहीं कि कोई कहानी सुन रहे हैं, बल्कि इस तरह के इसको अमल के तरीके से, कि इसके ऊपर अमल करने के लिए इस तरह सुना करें इस कुरान को। तो उम्मीद करती हूँ कि हमें समझ में आया होगा कुरान आज का, और सबक समझ में आया होगा। और मे अल्लाह फॉरगिव मी जो भी मुझसे मिस्टेक्स हुई, बिकॉज आई एम नॉट एन आलिम। मे अल्लाह फॉरगिव मी फॉर ऑल माई मिस्टेक्स।
जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप भी कुरान का पैगाम आगे पहुँचाया करें, क्योंकि देखें ये हम सब पर फ़र्ज़ है। ये ना सोचा करें कि अच्छा हम तो इतने गुनहगार हैं तो हम तो यूँ नहीं कर सकते, कुरान नहीं पहुँचा सकते। तो अगर मैं ऐसे सोचूं या लोग इस तरह सोचेंगे तो कोई भी नहीं पहुँचा पाएगा। नो बडी इज़ फ्लॉलेस, ओके। हम सबसे गुनाह होते हैं। मैं तो यही बहुत पॉजिटिव, जैसे मैंने पहले कई बार जिक्र किया कि मैं यही सोचती हूँ कि देखिए क्या पता कि मैं किसी को पहुँचाऊँ, ठीक है, और वो अमल भी कर ले तो मुझे सवाब भी होगा। और क्या पता मैं पहुँचाऊँ तो उसी की बरकत से, उसी की रहमत से कि मैंने किसी को पहुँचाया है, अल्लाह ताला इतना खुश हो जाए कि मुझे अमल की बरकत दे दे। तो देखिए अमल की नेक तौफीक दे दे, ठीक है ना। तो हमें पॉजिटिव सोचना है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो है ना हम सबको अल्लाह ताला, और किसी को सूरत समझा दें, किसी को कोई सूरत पढ़ा दें, कोई याद करा दें, कुरान की जो सूरतें हैं, कुरान की जो दुआएं हैं वो याद करवा दें ताकि वो नमाज़ पढ़ सके। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे कॉन्टैक्ट में रोज़ रोज़ आते हैं, हमारे औरतों के कांटेक्ट में तो रोज़ रोज़ आती हैं ये जो हमारी मेड्स होती हैं, और ये सारे लोग होते हैं, और आपके दोस्त और आपके ये और आपके वो। आप बोले चलो आओ मेरे साथ नमाज़ पढ़ो, आओ हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान का कोई पेज खोलें, जिस तरह मैं रहनुमाई के लिए कुरान आपको खुलवा, मैंने सिखाया आपको, तो इस तरह करें आप लोग। तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना हमारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की रहमत से बनेगी। मैं अल्लाह फॉरगिव मी फॉर ऑल माय मिस्टेक्स। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।